नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार में 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और इसको लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने मजबूती को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। बता दें कि महागठबंधन का जिस तरह से बिहार में देख रहे हैं कि डोरियों में गांठ पड़ती आ रही है। आज बता दें कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेरा जी, वो पटना पधारे और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा, फिर जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश राम जी को, वो और कृष्णा अल्लावरू, ये तीनों मौजूद रहे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उन्होंने एक नारा दिया है, सरकार बदलो बिहार बदलो। अब ये देखना होगा सरकार बदलो बिहार बदलो को लेकर के क्या कुछ महागठबंधन या सिर्फ अकेले दम पर कांग्रेस बिहार की राजनीति को 2025 के लिए चुनौती देती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए पवन खेरा क्या कुछ कह रहे हैं। जनक है सत्याग्रहों का, क्रांतियों का। आज 74 साल हो गए शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 23 मार्च। उनको नमन करते हुए आपका ध्यान, और कल ही हमने 113 साल बिहार की स्थापना की, आपका ध्यान ले जाता हूं कि पिछले 20 साल में बिहार के साथ कैसा धोखा हुआ। बिहार के लोग पलायन को मजबूर हुए। नौजवान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन उस टैलेंट की उपयोगिता बिहार में नहीं। ये काम सरकारों का होगा। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट की आजकल चर्चा कम होती है, संसद में तो होती ही नहीं है, विधानसभा में होने नहीं दी जाती, टीवी पे होने नहीं दी जाती, इसलिए हमने सोचा यहां जरूर करें। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य की हालत उस सीएजी रिपोर्ट में आपके सामने आई। आधे से ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, दवाइयों की कमी। 86% कमी है एक्सपर्ट्स, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, दवाई नहीं है। ये सीएजी रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है ये रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट। और इसका नतीजा ये है कि बिहार के बच्चों में कुपोषण भारी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। 6% से अब 9% में चला। और अगर अब बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना है। सरकार बदलो बिहार बदलो, ये नारा आज हम यहां से दे रहे हैं। उसके बगैर बिहार की किस्मत बदलने की कोई चांस नहीं दिखती, कोई लगता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि बिहार की किस्मत अगर सरकार बदले बगैर बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती। कांग्रेस पार्टी के पास ठोस विजन है। कांग्रेस पार्टी के पास हर वर्ग के लिए एक विजन है, एक प्लान है, एक रोड मैप है, नौजवानों के लिए है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज पिछले 20 साल के कुशासन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा। हर वर्ग के लिए हम अगर विजन सामने रखेंगे तो बिहार के एक एक नागरिक को समझ में आएगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए और कैसी मिलेगी। ये पहली प्रेस वार्ता है। एक सिलसिलेवार हम आपके सामने, मैं बार बार कृष्णा जी की ही भाषा का वो बौरो करता हूं, सिलसिलेवार हम एक्सरेज आपके सामने रखते कि दिक्कत कहां है, क्यों फेल हुई सरकार, कौन से विभाग में क्या हुआ, कौन सी सीएजी रिपोर्ट किस विभाग के बारे में क्या कह रही। राजेश जी तो असेंबली में उठाएंगे ही, हम आपके सामने यहां भी उठाएंगे। और उसके बाद समस्या तो आपने देखी, समाधान क्या है, समाधान भी कांग्रेस पार्टी आपके सामने, आपके माध्यम से बिहार के लोगों के सामने रखी।
तो आपने सुना पवन खेरा ने जिस हिसाब से बिहार की सरकार को बताया है कि एक्सरे हो तो रहा है लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। अब ये एक्सरे और इलाज की कौन ऐसी वाकया है और ये क्यों लाना पड़ा है कांग्रेस के जुबान पे, जरा आप इस बात को जो यहाँ बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावरू को, उनको सुनिए कि एक्सरे और इलाज का मतलब क्या होता है। बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या विजन लेके बिहार की जनता के पास जाएगी। बिहार में कांग्रेस पार्टी का विजन ये है कि आने वाले 6 महीने में जनता से शुरू कर आप सब मीडिया बहन और भाइयों तक जनता के मुद्दों पे सबसे पहले चर्चा होगी। जो मुद्दे बिहार को और बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस पे जनता और मीडिया को पहले सरकार, डबल इंजन सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। क्या आपने महंगाई कम की? क्या आपने रोजगार दिए? क्यों पेपर लीक हुए? क्यों भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? क्यों शिक्षा खराब है? स्वास्थ्य के बारे में पवन जी ने बताया, यह हालत क्यों है? भ्रष्टाचार दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? जो अंग्रेजों के जमाने में पुल बने थे वो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन डबल इंजन के सरकार के जमाने में जो पुल बने हैं वो रोज टूट रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात है? पटना में दिन ब दिन घटनाएं घट रही हैं। बाकी बिहार में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं। पुलिस वालों तक पे हमले हो रहे हैं। ये है आज बिहार की स्थिति, ये है आज डबल इंजन की बिहार का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के पास, जनता के आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछेगी और इन सब मुद्दों का समाधान लेके जनता के पास जाएगी और जनता के विश्वास जीतने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा बिहार के जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में रणनीति है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बिठाई गई है जो सर्वे के मैकेनिज्म के बारे में निष्पक्ष जांच करे और बताए कि ये सर्वे अच्छा है कि नहीं। सर्वे भी मजबूत है, मतलब एक्सरे से जो इलाज की बात करेंगे वो भी सही इलाज की बात हो। और सिर्फ इलाज की बात ही नहीं, तेलंगाना में इलाज शुरू कर दिया गया है। आरक्षण सर्वे के आधार पर तेलंगाना में बढ़ा दिया गया है। तो सवाल 2 है, कांग्रेस पार्टी एक्सरे करके दिखाती है, अच्छी एक्सरे करके दिखाती है, अच्छा इलाज बताती है और इलाज जल्दी से शुरू कर देती है। तो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां एक्सरे भी क्यों ठीक ठाक नहीं हो पा रहा, इलाज की बातें क्यों हो रही हैं, गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, और डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद डबल मेहनत से चीजों को, इलाज को रोका क्यों जा रहा है? ये सवाल हम आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहते हैं। तो आपने सुना एक्सरे इलाज का मतलब उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से बिहार की नीति खराब है, सरकार की नीति खराब है, बिहार बदहाल है, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कृष्णा अल्लावरू ने सरकार को घेरा है और साथ ही साथ ये बताया है कि 2025 की चुनाव में जिस तरह से हमारा कांग्रेस शासित प्रदेश में चल रहा है काम, जिस तरह से वहाँ एक एक जनता को खुश रखने का काम कर रहा है, हम बिहार में भी इस बात को रखेंगे। अब एक्सरे
और इलाज की ये जो पद्धति और नीति है, इन चीज़ों से अब लग रहा है कि कृष्णा अल्लावरू और साथ में जो पवन खेरा हैं, जिन्होंने नारा दिया है कि सरकार बदलो, बिहार बदलो, अब देखना है कि नीतीश सरकार के स्वास्थ्य पर भी उन्होंने जिस तरह से कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार के स्वास्थ्य से ज़्यादा खराब है बिहार की स्वास्थ्य, मतलब बिहार बीमार है। अब ये तमाम चीज़ों को लेकर के अब देखना होगा कि सत्ता दल किस तरह से पलटवार करती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।